सर सलमान रुश्दी पे I'd like to सलामी come ये in लोग here. कैसे? यस फिरोज बोलिए प्लीज, फिरोज। हिंदुस्तान यस, आई लाइक टू कम इन हियर। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मौलाना लोग बात करते हैं कि भारत में ये आज़ादी वो आज़ादी है। उनके उनके हिसाब से जो इस्लाम के अंदर जो आज़ादी नहीं है, कभी इनकी बात की जाए। सऊदी अरेबिया में पीस टीवी चल सकता है, कोई हिंदू धर्म या ईसाई धर्म का चैनल नहीं चल सकता, वो खुद जाकिर नाइक बोलता है। तो आपको सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेटिक भारत की सब आज़ादी चाहिए। जहाँ बोलोगे कि बिन लादेन आतंकवादी नहीं है, जहाँ बोलते कि सब मुसलमान आतंकवादी बन जाने चाहिए, उसी लॉजिक से कोई ना कोई, वो 10 करोड़ मुसलमान नहीं बनेंगे, उसमें से 5 मुसलमान ही बनेंगे। वो लॉजिक से कि जाकिर नाइक इतना बड़ा विद्वान है और वो तो बोल रहा है कि सब मुसलमान आतंकवादी बन जाओ, वो 19 साल के लड़के को इतनी ज़रूरत है, वो प्रॉब्लम है। और यहाँ का मौलाना उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। ना बिन लादेन के खिलाफ की जो बयान है जाकिर नाइक के, वो सबसे दुनिया का बड़ा आतंकवादी है, along with all the mad Americans that we have. आपसे ज्यादा हम reality सड़कों पर आते हैं, आपसे ज्यादा हमारे इदारे फतवा देते हैं। नहीं मौलाना साहब, मुझे नहीं, हम लोग को ज्यादा समझ है आप लोग से, हम लोग को ज्यादा समझ है आप लोग से मौलाना साहब। हाँ, मैं मुझे खत्म करने दीजिए, बाद में बात नहीं है। आपका बहुत सुन लिया, मैं भी थोड़ी बहुत समझ रखता हूं। इसको ज्यादा समझ नहीं, वो तो हम फैसला नहीं कर सकते, वो तो सुनने वाला फैसला करेगा। सब समझ रखते हैं, उनको बोलने दें, एक बार वो बोल ले, फिर आप बोलिएगा, अच्छा लगेगा, सब लोग सुन पाएंगे। जरूरत करने दो, मुझे मेरी बात खत्म करने दो। बोले फिरोज साहब, बोलिए। हाँ चलिए, आप बात खत्म कीजिए। Yes, let me carry on. The reality is कि सेक्युलर लिबरल भारत में जो आज़ादी जाकिर नाइक को मिली है, वो कोई रोहित शर्मा को वह चैनल खोलने की नहीं मिलेगी। और वो मौलाना लोग को भी मालूम है कि क्या हालत है इस्लामिक कंट्रीज में कानून को लेकर। एक वो बात, दूसरी बात कि जाकिर नाइक को लेकर एक रेडिकलाइजेशन, एक आतंकवाद के खिलाफ लोग बढ़ रहे हैं, वो भी एक रियलिटी है। मैं वापस बोल रहा हूँ, मुमरा, कल्याण, हैदराबाद, ये सब जगह जो लड़के हैं वो सभी अहले हदीस फिरके के हैं। और वो अहले हदीस के क्यों ही है, वो एक मौलाना मुझे यहाँ समझा दे तो बहुत अच्छी बात होगी। आगे बढ़िए अभी। हाँ अच्छा, पहले सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए, भी समझा पाएंगे। आप इस बात को समझिए कि सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त ये है कि इस्लाम सही माने में मुसलमान नौजवानों को और पूरी दुनिया को समझाया जाए। तो कौन समझाएगा? जाकिर नाइक कंडे पर और इस तरह की उधर की बात समझाएगा? जाकिर नाइक समझाएंगे, सामने नहीं पेश कर सकते। वो सब पता है, वो सब पता है, वो सब पता है। जाकिर नाइक की जाकिर नाइक के बारे में बात नाम ले रहे हैं, वो सब पता है हम लोग को। यहाँ इस्लाम की चर्चा नहीं हो रही है। एरिया में मुसलमान कितनी बड़ी तादाद में रहते हैं। सर मेरे को ये बताइए ना, कौन सही व्याख्या कर रहा है? जाकिर नाइक सही व्याख्या कर रहा है क्या? मतलब ये होता है कि वो सारा के सारा अबू बकर अल बगदादी सही व्याख्या कर रहा है क्या? कौन सही व्याख्या कर रहा है सर? ओसामा बिन लादेन सही व्याख्या कर रहा था क्या? हाफिज सईद सही व्याख्या कर रहा है क्या? बता सकते हैं आप? सर कौन सही व्याख्या कर रहा है, आप बता दीजिए ना, आप तो बेहतर जानते हैं हमसे। उसमें से एक दो लोग, तो ये तो दुनिया के हर माशरे के अंदर होता है कि अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। सर एक दो लोग क्या आप कैसे भाग सकते हैं? यहाँ पूरी लिस्ट है ना उन तमाम लोगों की जो आतंकवादी हमलों में पकड़े गए और कहते हैं कि जाकिर नाइक को फॉलो करते हैं। कितने लिस्ट होगी वो, मुझे बताएंगे आप? आपको नहीं पता क्या? फिर से पढ़ने सुना दूं? होगी नहीं, आपने आपसे पूछना चाहता हूं कि वो लिस्ट से पढ़ने सुना दूं सर? चाहिए जी 100-200 चाहिए। आपको कितने चाहिए सर? 100 चाहिए, 200 चाहिए, 250 चाहिए? तो आप मुझे ये जवाब दीजिए कि अगर कहीं पर 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख की आबादी है, उसमें अगर 2, 4, 5 पकड़े गए और वो इस तरीके के नाम इस लिस्ट में नाम आए, तो क्या उसकी वजह से आप उस पूरे एरिया के ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं? सर ब्लेम किसको लगा? हम तो सवाल पूछ रहे हैं। एरिया की कौन बात कर रहे हैं हम लोग? जाकिर नाइक ब्लेम लगा रहा है, ये तो बताइए ना, कौन ब्लेम लगा रहा है? अरे आपने एरियो के नाम लिए, हैदराबाद और भिवंडी और ये एरियो के नाम लिए ना आपने, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। तो ये जो लोग अरे वहां से जो लड़के निकले हैं भाई, अरे वहां से जो लड़के निकले उसकी बात हो रही है सर। ये उनका अपना मजहब और मसलक है। वहाँ जो चीजें चल रही हैं, मसलक बिल्कुल इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी भी इंसान को कत्ल किया जावे, किसी चीज को भी कत्ल किया जावे। इस्लाम किसी चीज की इजाजत देता ही नहीं है, तो कैसे नबी की मस्जिद में बम पड़ जाता है? इस्लाम को लेकर यह बात नहीं हो रही भाई, इस्लाम की बात नहीं हो रही, जाकिर नाइक की बात हो रही है। नाइक की बात हो रही है, आप बार बार घुमा के इस्लाम पे ले जाते हैं उसको। आप बात कर रहे हैं, देखो मैं ना जाकिर नाइक की बात हो रही है और ना उनका सपोर्टर हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। आपको सीधी बातें कह दूं, मैं आपको ये कहूंगा कि जाकिर नाइक साहब की स्टडी भी बहुत अच्छी है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जाकिर नाइक साहब के वास्ते से जो ISIS के लड़के पकड़े गए उनकी पैरवी करेंगे, लेकिन न्यूट्रल है। समझाया
उन्होंने ये जो हाल है, सवाल ये हाल है। किए गए उसके जवाब उन्होंने दिए। चलिए सर, अब अगर समय जाकिर नायक साहब ने कोई चीज गलत की है समय तो हम इजाजत उसका नहीं दे सपोर्ट रहा। नहीं करते हैं। जो चीज उन्होंने गलत की वो गलत है। अगर वो इस्लाम के कानून के हिसाब से, इस्लामी रूल्स के हिसाब से आप भारत में रहते हैं, भारत के कानून के तहत उस आजादी का फायदा उठाते हैं जो आपको सब कुछ करने की छूट देती है, आतंकवाद को वो बढ़ावा दे कहने रहे हैं, की आप भी, कैसे अपने कह धर्म सकते का हैं? आपके प्रचार पास क्या करने की सबूत है भी, उसके लिए? क्या दलील है आपके लेकिन पास? उसके अंदर आते ही अपनी बात कहते हुए आप इस्लाम के कानून में शिफ्ट हो जाते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। ये भी एक देखने वाली और नोट करने वाली बात है। बाबर साहब, माफी चाहता हूं, आपसे एक कमेंट लेना चाहता था लेकिन ले नहीं पाऊंगा, समय इजाजत नहीं दे रहा, बहुत ओवर हो चुके हैं हम।